अंबुजवाड़ी मालवनी में ध्वजारोहण, मेधा पाटकर के मार्गदर्शन में खास कार्यक्रम। 15 अगस्त 2025 अंबुजवाड़ी मालवनी 8 नंबर मलाड वेस्ट। श्रमिक जनता संघ घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के कार्यालय में तिरंगा ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मार्गदर्शिका मेधा पाटकरताई, मलाड तालुका बीएसपी अध्यक्ष सुनील कुमार गौतम, संयोजिका पूनम कनौजिया, निर्मला गुप्ता, जगदीश विश्वकर्मा, पवन सिंह, भारतीय लाला, कलमीत हसन, नूरजहां, सूर्यकांत मोर, जनार्दन, राजू भाई समेत अंबुजवाड़ी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद संयोजिका पूनम कनौजिया, निर्मला गुप्ता और जगदीश विश्वकर्मा ने लोगों को संबोधित किया और देशभक्ति का संदेश दिया। इस खास कार्यक्रम की कवरेज की हमारे रिपोर्टर शिव कुमार विश्वकर्मा ने तृप्ति प्रमाण से। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं तृप्ति प्रमाण से शिव कुमार विश्वकर्मा। आपसे हमारा कुछ सवाल है कि आज के ध्वजारोहण के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? झंडा बंधन के रोहन में मैं ये कहूंगी कि हमें आज स्वतंत्रता का दिवस मनाने का एक शुभ दिन होता है, लेकिन हमें आजादी आज भी नहीं मिली है। आज भी हम बंदिश हैं। हमारे पर बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। हमारा घर का मुद्दा रहता है, गटर का मुद्दा रहता है, जो हमारे आज भी बस्ती में बहुत जगह से हम लोग घूम रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। गली से बस्ती इसको समझ के ऐसे ही रखा गया है। तो ये हम उनके संदेश देना चाहते हैं आज ये झंडा 15 अगस्त के दिन से, कि ये कम से कम बीएमसी देखना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे स्थिति में रहते हैं। और हम 2023 से लेकर हमारी घर बचाओ घर बनाओ की मेघा ताई और बाकी हमारे कार्यकर्ता हम डाले हैं, लेकिन वो लेटर डालते ही अभी पूरा काम हमारा भी नहीं हुआ है। और हमारी सुविधा देना चाहिए, जो हमारा अधिकार है घर का, रोटी रोजी। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम 79 ईयर आज़ादी के होने के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी देश की जो स्थिति है, हम आज अपने मर्जी से अपने अपने धर्मों के हिसाब से हम हर चीज को कर सक रहे हैं। तो हम तो इस आज़ादी के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, उनको नमन करते हैं। और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। अगर हम आज भी कुछ दिन पहले हम जब ये कह रहे थे कि अन्य देशों में आज भी युद्ध चल रहा है, आज भी उनकी जानें जा रही हैं, तो हम यहाँ पे उस देश के, चाहे वो पैलेस्टाइन हो या फिर और भी, उन सब के लिए हम यहाँ अपने देश में रह के हम उनके लिए कामनाएं कर रहे थे कि उनकी भी युद्ध खत्म हो और वो भी एक जिस तरीके से आज हमारा देश आजाद है वो भी आजाद रहे। हाँ, थोड़ी सी हमारे मन में जो एक दुख है वो ये है कि आजाद देश होने के बाद में हमारा देश बहुत ऊंचाई तक सब कुछ, जब अंग्रेज गए यहाँ से तो एक सुई भी हमारे लिए कुछ छोड़ नहीं गए थे। हमारा देश पूरी तरह से लूटा था, लेकिन इतने साल 75 साल तक इतना सब कुछ ये देश, चाहे यहाँ पे बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, अपने देश ने इतनी प्रगति की। बहुत आगे बढ़ने के बाद आज फिर हमारे देश में हमारी जो जिस तरीके से जीडीपी गिरी है, आज हमारे लोग इस बात को लेके काफी दुखी हैं। और हमारे लोगों को लग रहा है कि जब उस समय जब पूरी तरह से देश एकदम खोखला हो चुका था, उसे इतने सालों तक आगे लेके आने के बाद, सारी व्यवस्था होने के बाद, आज हमारा देश फिर ऐसी स्थिति में जा रहा है कि हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से स्कूल बंद हो रहे हैं, उस तरीके से एजुकेशन के आने वाले समय में बहुत सारी तकलीफें होगी। बीएमसी के अस्पताल हैं, लेकिन उसमें दवाइयां नहीं है। खेड़े गांव की बात कहें तो वहाँ पे ना अस्पताल का पता चलता है, ना डॉक्टर का पता चलता है, ना दवाइयों का पता चलता है। और फिर वापस कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी देश इतने ऊंचाई पे आने के बाद, इतनी तरक्की के बाद, आजादी के सब कुछ हासिल होने के बाद फिर से
एजुकेटेड के हिसाब से जाएं, धर्मवाद करने लगे, हिंदू मुस्लिम वाद करने लगे, आपस में विवादित होकर बट जाएं, ये हम नहीं चाहते। ये थोड़ा सा हमारे मन में एक पीड़ा है। आज के दिन देखने जाए तो हमारी एक खुशियों का त्योहार है, क्योंकि हम स्वतंत्र होने के बाद हमें भले गुलामी का एहसास नहीं है, हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई लड़ी थी तो उन्हें एहसास था कि गुलाम कैसे होते हैं और स्वतंत्र कैसे होते हैं। हम स्वतंत्रता में पैदा हुए और स्वतंत्र जिंदगी जी रहे, तो हमें गुलामी का उतना एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन जो देश आज भी गुलामी के कागार पे हैं या तकलीफें भुगत रहे हैं या युद्ध के स्थिति में हैं, उन्हें इस बात का एहसास ज्यादा है। हम तो बस एक ये मैसेज देना चाहेंगे आज कि हम स्वतंत्र हैं, हमें इसका नाज है। जिन हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने इसको स्वतंत्रता आज हमारे देश को दिलाई है, हम उनको नमन करते हैं। और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिनके हाथों में देश सुरक्षित होना चाहिए, उनके हाथों में आज भी जाए तो इतनी बर्बादी ना हो जितनी हम कुछ सालों में झेले हैं। धन्यवाद। आज जो आप लोग यहाँ पे आए हैं प्रेस से, आपका तृप्ति प्रमाण न्यूज धन्यवाद दूंगा उन्हें कि जो गरीबों के बस्ती में आकर के गरीबों की आवाज को उठाने का काम किया है। मैं जगदीश विश्वकर्मा, इस अंबोजवाड़ी में आज 30 सालों से हम रह रहे हैं। इस अंबोजवाड़ी बस्ती को अगर देखा जाए कि सरकार जो 2004 में उजाड़ के फेंक दिया है, यहाँ के लोगों को घर की जो आजादी मिली है मेधा पाटेकर के वजह से मिली हुई है, यहाँ के संघर्ष करने वाले को वजह से मिली है। आज हमारे जैसे पूनम ताई कनौजिया जी हैं, कंधों से कंधा मिला करके जो यहाँ पे सुबह से आकर के यहाँ के लोगों को समझ रही हैं, सुन रही हैं, उनकी आवाज उठाने का काम कर रही हैं। तो आज ये जो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, इतना संघर्ष करने के बाद कम से कम घर तो दिया है। 23 दिसंबर 2004 में बस्ती उजाड़ दिया गया था, यहाँ से निकाल दिया गया था, चारों तरफ बाउंड्री मार दिया गया था, हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया। धन्य हो मेधा पाटेकर जिन्होंने सरकार से लड़ के आंदोलन कर करके हमें हमारा घर दिलाया है। और आज हम इसी ऑफिस पे आप देख सकते हैं, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन का ऑफिस है। हम यहाँ हर साल, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हम यहाँ पे अपना आजादी का दिन मनाते हैं। और देखा जाए कि आजादी, जो आर्थिक आजादी है, आज तक नहीं मिला है। आज जो देना चाहिए, जो सरकार की आजादी देनी है कि भाई लोगों को आजादी देना है, तो सरकार बैठी है, आजादी नहीं दे पा रही है। तो मेरा आज के दिन संदेश है कि ये झूठी आजादी है, ये झूठी आजादी नहीं, हमें सच की आजादी चाहिए, हमारी आर्थिक आजादी चाहिए। हमें आज के दिन ये शपथ लेना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, जिसपे उनका हक और अधिकार है। उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलेगा तो खुद आजादी। आज महापुरुषों ने जो अपनी जीवन दे करके, जीवन को कुर्बान करके आजादी भारत देश को दिलाया है, और सबसे बड़ा योगदान जो संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख करके हम लोगों को आजादी दिया है। लेकिन आज भी हम कभी सामाजिक गुलामी तो कभी आर्थिक गुलामी के जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं। तो मान्यवर साहब कांसीराम साहब ने कहा था कि गुलामों की गुलामी एहसास कर दो और गुलामी की बेड़ियां निकाल करके लोग फेंक देंगे। तो आज हम निकालने पे अपनी बेड़ियों को तैयार हैं, हम निकाल के धीरे धीरे फेंक रहे हैं। लेकिन एक दिन आज नहीं तो कल आर्थिक आजादी हम ले ही लेंगे। ये हमारा संघर्ष रहा है और संघर्ष रहेगा, और मरते दम तक इस महापुरुषों को बलिदान नाजायज ना जाए, इसे मरते दम तक हम निभाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को हम पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ये हमने शपथ लिया है। तो इसी के साथ अपन 2 शब्दों को विराम देता हूं। जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।